नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगर या गुस्से को पूरी तरह से ख़त्म कैसे करें। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो गुस्से से काफ़ी लाल हो जाते हैं, उनका शरीर काँपने लगता है, वे फर्श पे गिर जाते हैं, गुस्से से तेज चिल्लाने लगते हैं। वो व्यक्ति कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर पाता, काम पर नहीं जा पाते, ड्राइव नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन हंटर। वे कॉलेज गए, कॉलेज में हीटेड डिबेट हुआ, डिबेट में इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि उनके चेस्ट में पेन होने लगता है और पेन के बाद तुरंत उनका डेथ हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगातार गुस्सा आता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपके मेंटल एवं फिजिकल एनर्जी का लॉस होता है। आपको गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से से शांत होने के लिए आपको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या महीनों भी लग जाते हैं। आपके लाइफ से एंजॉयमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते। थिंकिंग जिससे पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हो, क्रिएटिविटी आए, वैसी थिंकिंग आप कर ही नहीं पाते हैं। रिलेशनशिप आपका बर्बाद होने लगता है, करियर भी दांव पे लग जाता है। जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है उनको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा करके सही कर रहा हूँ। तो उनको यह पूछ लेना चाहिए कि अगर आप गुस्सा करके सही करते हैं तो क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है अपने आप में, जिस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट में। तो आप पाएंगे कि उससे कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहा है, जबकि निगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। जिस व्यक्ति पर आप गुस्सा करते हैं वे आपसे दूर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो रहा है, आपकी बॉडी टॉक्सिक हो रही है, आपकी बॉडी बीमारियों को अट्रैक्ट कर रही है। आपको जब गुस्सा आता है तो आपको यह भी पूछना चाहिए, क्या जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या इससे मुझे खुशी मिलती है, जिस पर गुस्सा करता हूँ उसको खुशी मिलती है, या इन्वायरमेंट खुशनुमा हो जाता है। तो आप पाएंगे कि कुछ भी खुशनुमा नहीं होता, जबकि उल्टा हो जाता है। आइए जानते हैं गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है एक्सपेक्टेशन के कारण। हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या इन्वायरमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए और आप पाते हैं कि वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, आपको गुस्सा आ जाता है। आप कार चालू करते हैं और कार चालू नहीं हो पाता, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है कि कार चालू होना चाहिए था लेकिन चालू नहीं हो रहा है। आपके इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आप नहीं चाहते लेकिन वो होता है, तो आपको इमीडिएट गुस्सा आता है। तो आपकी इनर वर्ल्ड के हिसाब से आउटर वर्ल्ड नहीं चलने वाला है। इस चीज को आपको समझना होगा। जब इस चीज को आप समझने लगेंगे, इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे, वैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएगा। जैसे चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आपकी सोचने मात्र से, आपके गाइड करने मात्र से, आपके बताने मात्र से चीजें परफेक्टली आपके हिसाब से नहीं हो सकेगा। तो चलिए बात करते हैं, जो गुस्सा आता है उसको कंप्लीटली कैसे खत्म करें। गुस्से को मैनेज किया जा सकता है या पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है। मैनेज करने का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसको हम इधर उधर कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मैनेज करना। और डिसॉल्व करना मतलब पूरी तरह से खत्म करना, मतलब गुस्सा आना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कई साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर गुस्से को आप लगातार एक्सप्रेस करते हैं तो आपके इन्वायरमेंट में निगेटिव चेंजेस आएंगे, आपके रिलेटिव आपसे दूर हो जाएंगे, आपके कलीग आपसे दूर हो जाएंगे, बिजनेस में लॉस होने लगेगा, करियर खराब हो जाएगा। और कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसको सप्रेस करना चाहिए। अगर आप सप्रेस करते हैं तो फिजिकल एंड मेंटल इलनेस आने लगेगा, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा, हो सकता है आप और भी बीमारियां अट्रैक्ट कर लें। तो दोनों केसेस सही नहीं हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से डिसॉल्व करना होगा, गुस्से को पूरी तरह से डिसॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इनर पेसिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप पाएंगे कि धीरे से आपका प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गया है। तो इसके लिए हम एक शांत जगह पर बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने बॉडी पे फोकस करेंगे, बॉडी के एक एक पार्ट पर फोकस करेंगे और उसको रिलैक्स करेंगे। साथ ही साथ लंबी गहरी सांस लेते जाना है। फिर अपने आप को एक ऑटो सजेशन देना है जिसमें बोलना है कि मुझे किन किन घटनाओं से, किन किन इवेंट से गुस्सा आता है। और आप धीरे से लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स करिए और मन ही मन यह दोहराइए कि मुझे वो सब इवेंट्स को बताइए
जिनसे मुझे गुस्सा आता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। अगर इसको आप प्रॉपर्ली करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट होगा उन इवेंट्स का जिसके कारण आपको इमीडिएट गुस्सा आ जाता है। तो जब आपके पास ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाए तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। जब आपको गुस्सा आए तो आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। अपनी फिजियोलॉजी को इस तरह से बनाना है जिससे आपके बॉडी और माइंड में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो। लाइक आपके कंधे सीधे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और हेड थोड़ा अपवर्ड होना चाहिए, ब्रेथ डीप होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी फिजियोलॉजी को बनाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज करना है, आपको 3 सेकंड का टाइम देना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज करना है, कुछ इंपावरिंग वर्ड अपने आप को बोलना है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये बोलिए कि मैं पूरी तरह से शांत और खुश हूं, एक्साइटेड हूं, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला, जैसे आपको गुस्सा आए अपनी फिजियोलॉजी को बदल लेना है। दूसरा, 3 सेकंड तक वेट करना है। तीसरा, इंपावरिंग वर्ड्स अपने आप को बोलना है। उसके बाद ही आपको उस इवेंट पर रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा आता है तो 3 सेकंड बाद ये तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई वस्तु पे गुस्सा आता है तो आप ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे ही आप लिस्ट बना लेते हैं आपका प्रॉब्लम तो आधा सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि पहले आप गुस्सा अनकॉन्शियसली करते थे, अब आप कॉन्शियस हो गए हैं कि किन किन कारणों से आपको गुस्सा आता है। तो उस पर काम करने लगता है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लगता है और प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो उसके सॉल्यूशन में वो लग जाता है। तो मेजर चीज इस वीडियो में ये है कि पहले आपको इनर पेसिंग करना है जिसमें लिस्ट निकालना है। लिस्ट निकालने के बाद आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट से गुस्सा आता है तो आपको अपनी फिजियोलॉजी बदलना है। दूसरा, 3 सेकंड तक कम से कम होल्ड करना है। उस दौरान आपको पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को बोलना है। तो आप पाएंगे कि उस पर्टिकुलर इवेंट से आप छुटकारा पा लेंगे। अगर इसे आप लगातार करते रहते हैं, अपने हैबिट में लाएंगे तो धीरे से आपका जो लिस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसमें एक भी इवेंट नहीं रहेगा जिसके कारण आपको गुस्सा आएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक